हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 8.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन से पहले हम लोग जो उसका किस तरीके से कुछ फार्मूला जनरेट होगा उसके बारे में देखेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके आप उस वीडियोस को भी जाके देख लें, जिससे कि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें से हम लोग ने 8.123 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप पहले जाकर देख लें। और इस वीडियो के में आपको 8.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और आने वाले समय में भी बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, इसलिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को दबा लें। और जो भी प्रॉब्लम आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग समय बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो मेरा नाम रुपेश है और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक में बात करेंगे त्रिकोणमिति समीकरण के सर्व समीकरण, यानी कुछ फार्मूलाज के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मान लीजिए कोई ये एक त्रिभुज है, ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। अगर हम लोग एंगल ए के बारे में बात करेंगे तो एंगल ए के लिए ये लंब हो गया और एंगल सी के लिए ये लंब हो गया। ठीक है। और ये कर्ण हुआ। ठीक। तो अगर हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर एंगल बी बराबर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। तो दोस्तों, अगर ये आपका पास पहला इक्वेशन है, अगर हम इसमें अगर AC स्क्वायर से अगर हम लोग सबको भाग दे दें, क्या कर दे, समीकरण वन में AC स्क्वायर से भाग देने पर अगर AC स्क्वायर से अगर भाग दे देंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। ठीक है, ये कट के 1 हो जाएगा और AB बट्टा AC, और ये हो जाएगा AB बट्टा AC का स्क्वायर प्लस BC बट्टा AC का स्क्वायर। यानी कि ये फाइनलाइज जो आपका आंसर होगा, और AB बट्टा AC होता है किसका, साइन का, तो अर्थात साइन स्क्वायर A प्लस BC होता है कॉस का, कॉस स्क्वायर A बराबर 1। यानी आपके पास यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, क्या कि एक फॉर्मूला जनरेट हुआ कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। और इससे हम लोग और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, क्या कि साइन स्क्वायर A बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, या साइन A बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद और अगर हम लोग आगे चाहें तो कॉस स्क्वायर के बारे में बात कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर A बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और cos A बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, चार फार्मूला और पांच फार्मूला, ये आपके पास 5 फार्मूला बन के आ गया। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे, ये ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पर जाके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि पुनः AC स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में हम लोग अब AB स्क्वायर से भाग दे देंगे। समीकरण में AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देने पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर। और AC बट्टा AB AC बट्टा जो AB होता है वो होता है सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस BC और AB BC, यानी कि ये मेरा A था, ये B था और ये C था। ठीक है, यहां से बात करेंगे तो A के लिए क्या हो जाएगा, BC AC बट्टा AB,
सेक, ठीक है। अगर हम लोग BC बट्टा AB बात करेंगे तो सेक के साथ 10 होगा, क्या होगा 10, ठीक है, 10 स्क्वायर है। तो अर्थात यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला निकल गया कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। और अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, या अगर हम लोग 10 स्क्वायर ए के बारे में बात करेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और 10 ए बराबर होगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी मेरे पास 1 2 3 4 फार्मूला आ गया। और एक और निकाल सकते हैं कि अगर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो सेक के बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 10 ए बराबर अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ये आपके पास फार्मूला जनरेट हो गया, आप ये 5 फार्मूला लिख सकते हैं। अब पुनः अगर हम लोग देखेंगे कि कहाँ से फार्मूला आ रहा है, तो ये AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, BC स्क्वायर से भाग देने पर, BC स्क्वायर से अगर भाग देंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा AC बट्टा BC हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉसेक के साथ हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यानी ये फॉर्मूला हो गया। या हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 होगा। या हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, या हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, या और कॉट ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपके पास ये 5 फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो ये रहा था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कि आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपके पास 4-5 सब समीकरण हैं, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप लोग समय बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। वो कुछ फार्मूला जो कि आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहेगा, और आने वाले समय में हम लोग उसी सब फार्मूला का यूज करेंगे। और हाँ, चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा और कुछ फार्मूलाज को देख लेते हैं कि आपको कुछ काम देगा। कि आप लोग याद रखिएगा कि साइन ए बराबर होता है 1 बट्टा कॉसेक ए, ठीक है, फार्मूला लिखते जाइए। उसके बाद होता है कॉसेक ए बराबर 1 बट्टा साइन ए। उसी प्रकार से कॉस ए बराबर होता है 1 बट्टा सेक ए, और सेक ए बराबर होता है 1 बट्टा कॉस ए। उसी प्रकार से कॉट ए बराबर होता है 1 बट्टा टेन ए, और टेन ए बराबर होता है 1 बट्टा कॉट ए। यानी हम लोग इधर भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा, और टेन ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है 1 होता है। और अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का याद रखिएगा कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा साइन ए। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग इस सब का यूज करेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पे बनाना है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में लिखना है। यानी कि साइन, सेक और टेन इस सभी को कॉट बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे साइन के बारे में। पहले साइन को हमको कॉट के पद में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए, तो साइन ए को कॉट के पद में लिखना है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा
हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है 1/cos ए। साइन ए बराबर क्या होता है 1/cos ए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर 1/cos ए है। तो अगर हम लोग चाहें अगर दोनों तरफ ये हो गया तो इधर अगर हम लोग तो यहाँ हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक ए बराबर होता है √1 + cot² ए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था। यह है ना कि कॉसेक ए बराबर cot² ए -1। यार ये क्या कर दिया मैंने, मे बी आई एम राइट। ओह सॉरी, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे cot² प्लस हो जाएगा, ठीक है, और cot² बराबर -1। ठीक है, बाकी सही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो होता है, तो इस जगह पे कॉसेक की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि √1 + cot² ए। ठीक है, अब दूसरा है आपके पास कि सेक ए को लिखना है इसके फॉर्म में। तो सेक के बदले हम लोग लिख सकते हैं सेक ए। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि sec² ए बराबर होता है 1 + tan² ए। ठीक है, sec² बराबर क्या होता है 1 + tan² ए। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक ए बराबर हो जाएगा √1 + tan² ए। और तो यहाँ 1 + tan² ए किसके बराबर होता है कि 1 + tan क्या होता है 1/cot ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे sec² ए बराबर √cot² ए + 1/cot² ए, यानी क्या √1 + cot² ए + cot ए। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला से हम लोगों ने इसका वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर दिया सेक बराबर। अब है क्या कि tan को cot के पद में लिखना है। अब लिखना है कि चूंकि tan ए बराबर होता है 1/cot ए। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इसको याद रखना है। आगे है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पद में लिखना है। यानी कि हमें साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट और कॉसेक को सभी को सेक के पद में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे। सबसे पहला बात साइन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए। साइन ए बराबर क्या होता है 1/cosec ए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/cosec ए के बदले लिख सकते हैं 1 + cot² ए। ठीक है, चूंकि cosec ए बराबर होता है √1 + cot² ए। ठीक है, अगर हम लोग cot को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1/√1 + 1/tan² ए। ठीक है, इसको अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√tan² ए + 1/tan² ए।
ठीक है, इसको पलटेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा आपके पास चलिए इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर ए बट्टा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अगर हम लोग ऊपर में क्या करें, एक जोड़े और एक घटाएं, तो ऊपर में जब अगर हम लोग एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1 और 10 स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो जब इसको हम लोग और आगे की तरफ हल करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है। यानी हमारे पास जो आया है वो आया है क्या कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक ए, क्या लिख सकते हैं, बट्टे सेक ए। यानी कि आपका फाइनलाइज जो आंसर हुआ कि साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए। इसी प्रकार से दूसरा है कि कॉस ए को इसके फॉर्म में लिखना है, तो कॉस बराबर होता है 1 बट्टा सेक ए हो गया। तीसरा अगला है कि आपको tan ए को फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं कि tan ए बराबर tan ए है ना, तो tan को और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो tan ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो tan ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब अगला चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर अब है कॉसेक। कॉसेक है, तो कॉसेक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉसेक के बराबर हम लोग जानते हैं कि कॉसेक के बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस कॉट होगा 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यानी ये कट कुट के आ गया क्या, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे, तो ये जो प्लस 1 10 स्क्वायर प्लस 1 होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बट्टा ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए सेक ए। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाएगा सेक ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी कि आपका जो कॉसेक ए है ये किस फॉर्म में होगा, सेक ए बट्टा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अगला है पांचवा नंबर। पांचवा है कि हमको कॉट को लिखना है इसके फॉर्म में, तो हम जानते हैं कॉट बराबर होता है 1 बट्टा tan ए, और 1 बट्टा tan ए क्या होता है, और 1 बट्टा tan ए, तो हम लोग जानते हैं कि tan ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं tan ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ फॉर्मूला में पढ़े थे कि tan ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये फॉर्मूलाज है जो कि आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर की हमें इसको सिद्ध करना है कि ये दोनों है कि नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन है क्या कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 27 के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है, बट्टे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर से हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस सॉरी कॉस नहीं साइन, साइन स्क्वायर से यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यार सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो उसके लिए माफी चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, साइन 25 इंटू कॉस, साइन 25 डिग्री गुने कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, इसको जब देखेंगे तो साइन 25 है तो इसको लिख सकते हैं क्या कि साइन 25 है तो मैं इसको लिखूंगा साइन 90 माइनस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ हम लोग क्या करेंगे किसी इसको चेंज कर लेते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 65, 25 को लिख सकता हूँ गुने इंटू साइन 65 डिग्री। ये साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा कॉस 65 हो जाएगा गुने कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है वो यूज किया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी ये तीन, यहाँ पे मैंने पहले वाले फार्मूला दूसरे वाले फार्मूला और यहाँ पे तीसरे वाले फार्मूला का यूज किया है और आंसर आ गया 1। अगला है कि हमें इसको विकल्प को बराबर करना है। तो देखिए यहाँ क्या है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा और तो ये 9 इंटू 1 बराबर 9। चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। अगला है
ये किसके बराबर है। ठीक है, क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक थीटा होगा 1 बट्टा कॉस थीटा। इसी प्रकार से 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू एलसीएम ले लिए तो हुआ साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, इस इंटू के फॉर्म में आ गया। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपका अलग फॉर्म में आ जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, माइनस क्या हो गया 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ फॉर्मूला लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। अब यहाँ जब देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो आया था वो क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आ गया ये पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये से ये कट गया, बचा मेरे पास क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा, बचेगा मेरे पास 2, यानी इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ वो आंसर क्या आया 2। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैंने क्या किया कि इस सभी tan सबको ये लग रहा है ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये एक तरीके से सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे कि हम देखेंगे तो मैंने tan और cos को सभी को sin cos में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला मैंने लगाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो यहाँ फॉर्मूला मैंने लगाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमने एक फॉर्मूला लगाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है कि सेक और इस सब को क्या बराबर है, किसके बराबर है।
तो इस सभी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। सेक को हम लोग क्या है क्वेश्चन कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ए प्लस बी इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए साइन माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो कॉस से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस से। यानी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज किया है कि सेक ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 बट्टा कॉस ए होता है, और tan ए बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े। तो आंसर क्या आ गया फाइनल आ गया आपका कॉस ए। अगला कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ सेक ए बट्टा कॉसेक ए का होल स्क्वायर। सेक ए क्या होगा, सेक ए होता है 1 बट्टा कॉस ए बट्टा 1 बट्टा साइन ए का होल स्क्वायर, यानी क्या कि ऊपर जाएगा तो साइन ए बट्टा कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर ए। आंसर क्या होगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है। चलिए अब आते हैं यहाँ तक इस क्वेश्चन पे कि इसको किस तरीके से डील करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है, तो इजी करके धीरे धीरे सबको डील करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे। तो हमारा LHS क्या है, यहाँ देखेंगे LHS बराबर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉसेक थीटा क्या होगा 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा ए नहीं थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला पे हो जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या मेरे पास
1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। LHS बराबर क्या हो गया RHS। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज किया है वो यूज किया है कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, जब हम लोग यहाँ आ गए तो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने एक और फॉर्मूला यूज किया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर होगा 2 सेक ए। ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग अब आंसर देखेंगे किस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका अब करते हैं। तो यहाँ पे LHS बराबर है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस यहाँ है 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए है। ठीक है, इस दोनों का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब डील करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बट्टा यानी कॉस साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, बट्टा यहाँ हो जाएगा वही पूरा का पूरा वही वैसे ही लिख देता हूँ कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, नहीं चेंज करना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इससे ये कट गया, बचा क्या 2 बट्टा कॉस ए, यानी कि 1 बटा कॉस क्या होता है 2 सेक। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कि इस तरीके से ये डील होगा आंसर। चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा आंसर जाएगा तो प्लीज पेशेंस रखिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके बनाने के लिए कि हम लोग सभी को साइन कॉस में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए tan को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और 1 माइनस और LHS है, ये LHS को कर रहे हैं, LHS बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलो यहाँ क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सभी को हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, बस अरेंज किया है, ठीक है। जब इसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे आगे की जाके। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे जाएंगे तो यहाँ साइन थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस था, क्या था, कॉस 2 था, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। उसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस तो माइनस। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस था, ठीक है ना, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जो ही हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग और आगे इसको प्रोसीड कर दें तो यह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया हम, चलता हूँ आगे। तो ये हो गया, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम लोग इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। कारण क्योंकि देखिए यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है ही, कॉस की कमी है तो कॉस से इसको मल्टीप्लाई और इस साइन से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे ये कट गया, बचा मेरे पास क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट के 1 हो गया और यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा प्लस 1, यानी 1 बट्टा साइन होता है कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा
प्लस 1, इट इज योर आंसर। और बराबर LHS बराबर क्या हो गया, RHS। और ये हमको प्रूव भी करना था। ठीक है, चलते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कुछ तो है नहीं, ठीक है। कोई भी फॉल्ट हो जाए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि कहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ है, तो मैं उसको सही करने का कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर होगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो LHS बराबर यहाँ देखेंगे दोस्तों, LHS बराबर यहाँ क्या होगा, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो होगा 1 प्लस सेक का होगा 1 बट्टा कॉस ए इंटू 1 बट्टा कॉस ए। यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ओके, तो ये क्या कर दिया, वन प्लस नहीं 1 बट्टा कॉस ए, क्या होगा 1 बाय कॉस ए। तो इसको अगर हम लोग लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए इंटू कॉस ए बट्टा 1। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे RHS से। अब क्या करेंगे, RHS में है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए बराबर LHS। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS, यानी कि पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद इस वाले को सॉल्व करेंगे, तो दोनों का मान क्या हुआ, हमारा बराबर हो गया। तो हम लोग ने यहाँ जो फॉर्मूला जो यूज किया है, वो फॉर्मूला का जो यूज किया वो याद रखिएगा कि सेक ए लिखना पड़ता है कि सेक ए बराबर हम लोगों ने 1 बट्टा कॉस ए, इसके बाद हम लोगों ने यूज किया है कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, अगला पांच, हमको सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हम लोग कि LHS क्या है, LHS बराबर है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, साइन से भाग
दे देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे अंश हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए। क्योंकि दोनों में देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए तो कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, सॉरी साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए। जब इसको अगर आगे हम लोग देखेंगे तो कॉस बट्टा साइन होता है, कॉस बट्टा साइन होता है कॉट ए माइनस 1 माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बट्टा कॉस ए बट्टा साइन हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बट्टा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, हम लोग ने जो यहाँ फॉर्मूला यूज किया है वो यूज किया है कि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा साइन ए। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस ए के बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए। ठीक है, चलते हैं अब आगे की तरफ, आगे देखेंगे कि किस तरीके से क्या हुआ है। अब यहाँ हम लोगों ने लिखा था कि सॉरी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अबे यार क्या हो गया, डिलीट करना तो पूरा, यानी कि हमने लिखा था कॉसेक, ठीक है चलिए चलेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 बट्टा कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बट्टे 1 माइनस, अब यार क्या था, कॉसेक यहाँ माइनस में है, ठीक है, और ये प्लस में है, तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, यार कहाँ गया मेरा यहाँ हम लोग लिख देंगे कि 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अरे यार हाँ कुछ चल रहा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसको आगे की तरफ अगर सॉल्व करते हैं तो ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा
कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म लगा दिया और यहाँ हो गया 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बट्टा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इससे ये कट गया, बचा मेरे पास क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हम लोगों ने देखिए दोस्तों यहाँ पे थिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, तो मैंने कॉसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ कॉसेक ए और कॉट ए है, कॉसेक ए और कॉट ए कॉमन ले लिया तो बचा कॉसेक प्लस, तो यहाँ बचा 1 माइनस फिर कॉसेक ए, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर से नीचे वाला पूरी तरीके से कट गया, बचा ये बराबर RHS इति सिद्धांत। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो अब यहाँ LHS देखेंगे, LHS बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब हरों का परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन ए है ना, तो बट्टे 1 प्लस साइन ए है, तो हम इसके उल्टा से हरों का परिमेयकरण क्या लिखेंगे, हरों का परिमेयकरण करने पर यानी कि इसको 1 माइनस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास हो जाएगा कि 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए, तो इससे हो जाएगा क्या कि ये स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब बचा मेरे पास 1 माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए, तो 1 बट्टा कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए, तो 1 बट्टा कॉस होता है आपका सेक ए प्लस टेन ए बराबर RHS हो गया। ठीक है, ये था दोस्तों फाइनल आंसर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ हम लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया है वो लगाया क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और बाकी का बस इजी है। अगला 6, अब 7 नंबर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन LHS लिखेंगे LHS बराबर क्या होगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो होगा आपको कि cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो आ गया अलग से। अब हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 तो बाहर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ आ गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, देखिए दो में से एक जगह क्या बचेगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, बचा मेरे पास क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर RHS। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कि आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सबसे पहले क्या किया, इस दोनों में से साइन कॉमन ले लिया, इधर से कॉस कॉमन ले लिया, और हम लोगों ने यहाँ एक बस फॉर्मूला यूज किया है कि देखिए अरेंज करना आना चाहिए, अरेंज करना आ गया तो आप बना सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब चलते हैं 8वां नंबर पे। आठवां नंबर कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग देखेंगे कि LHS बराबर क्या है, कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को हम लोग ओपन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हुआ मेरे पास क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए के बदले हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर पहले अरेंज कर लेते, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, ये 1 हो गया, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1, ये पूरा का पूरा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक्चुअल मेरा आंसर क्या हो गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
यानी मेरा जो आंसर आया था वो, यानी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ सेक स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये कुछ फॉर्मूला यूज किया। तो और इससे मेरा आंसर देखिए, हम लोग ने पहले इसका फॉर्मूला यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, जो जहाँ की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 1 हो गया क्योंकि साइन ए इंटू कॉस ए 1 होता है। उसी प्रकार से कॉस ए इंटू सेक ए भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 1 से 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, यहाँ 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर और ये 1। तो सभी जो डिजिट है 1 2 2 1 और सबको एक, और सेक के बराबर 1 प्लस टेन ए और कॉस ए के बराबर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर है। तो 5 2 7 हो गया और ये अलग आंसर बराबर RHS 9 नंबर। नाइन नंबर क्वेश्चन है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बट्टा टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो LHS बराबर है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक को लिखेंगे 1 बट्टा साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए माइनस कॉस ए। यहाँ देखेंगे तो होगा साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, एलसीएम लिए हैं 1, यहाँ हो जाएगा कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए इंटू यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। इस कॉस से ये कट जाएगा, इस साइन स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। अब RHS की तरफ चलेंगे, अब यानी राइट साइड वाले को सॉल्व करेंगे। अब RHS क्या दिया हुआ, 1 बट्टा टेन ए प्लस कॉट ए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ टेन ए बराबर हो जाएगा साइन ए बट्टा कॉस ए प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए। यहाँ देखेंगे तो ये 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या साइन ए इंटू कॉस ए। और यही हमारा इधर भी आया था साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ भी आया था क्या साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ भी आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों को अलग अलग सॉल्व किए तो अर्थात ये बराबर किसके हो गया, LHS के, सीधा। तो अब बोलेंगे सर फॉर्मूला आपने क्या क्या यूज़ किया है, तो फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज़ किया वो देख लीजिए कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए, और उसके बाद हम लोग कॉट ए के बारे में बात करेंगे, कॉस ए बट्टा साइन ए।
चलते हैं अब 10वां नंबर क्वेश्चन जो आखिरी है उस पर। 10वां नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है किसके 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम लोग सबको इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इजीली या एलएचएस में। क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट होता है कॉसेक स्क्वायर ए। और जब इसको हम लोग सॉल्व इसको देखेंगे तो सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सॉरी सेक ए बट्टा कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो सेक हो जाएगा 1 बट्टा कॉसे बट्टा कॉसेक हो जाएगा 1 बट्टा साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए इंटू साइन ए बट्टा कॉस ए, तो स्क्वायर यहाँ हो जाएगा साइन ए बट्टा कॉस ए का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या tan ए का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर ए हो गया। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो यूज़ किया, 4 फॉर्मूला यूज़ किया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत। और सेक ए बराबर होता है 1 बट्टा कॉस ए, और कॉसेक के बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए। ये फार्मूला जो हम लोगों ने अभी तक यूज़ किया है। ठीक है, चलते हैं अब अगला दूसरे पोर्शन को करते हैं। सेकेंड पोर्शन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉट स्क्वायर 1 माइनस सॉरी हाँ 1 माइनस कॉट ए। क्या है यार, ऐसे नहीं है यार, कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए। तो जब इसको हम लोग देखेंगे तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि 1 प्लस टेन ए बट्टा 1 माइनस 1 बट्टा टेन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन ए बट्टा टेन ए माइनस 1 बट्टा टेन ए। ठीक है, इस सब का क्या होल स्क्वायर। ओके, जब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे और यहाँ 1 माइनस 1 प्लस टेन ए है, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस टेन ए बट्टा टेन ए। ओके, तो अगर हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेन ए बट्टा 1 गुने टेन ए इंटू का स्क्वायर है माइनस में 1 माइनस टेन ए। ठीक
ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस tan a का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर a। ठीक है, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। यहाँ से भी क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब बोलेंगे सर आपने फॉर्मूला क्या क्या लगाया, तो कुछ नहीं, बस एक ही फॉर्मूला का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है कि cot a बराबर होता है 1/tan a। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर था तो 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan a रहने दिया, फिर 1 माइनस cot a को 1/tan a रखा। ठीक है, तो अब एलसीएम लेंगे तो tan a रह गया और यहाँ tan a माइनस 1/1 प्लस tan a का होल स्क्वायर वैसे ही है। फिर यहाँ हमको एक जैसा लाना था। ओके सॉरी, ये मैंने कैसे कर दिया, ऊपर में माइनस है नोट कि प्लस है। ओके सो तो वही तो मैं कहूँ, तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ये वहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है। ओके इरेज कर लेता हूँ, कोई नहीं। हर जगह क्या है, माइनस, यानी माइनस है, तो 1 माइनस tan यानी कि, और यहाँ 1 प्लस cot तो आ गया, तो 1 माइनस tan इसका a का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस ले लिया जिससे कि दोनों बराबर हो जाए, tan a को ऊपर किया और ये 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a कट गया। अब बचा मेरे पास माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो माइनस का प्लस ही होता है, तो tan स्क्वायर हो गया बराबर सीधा। तो ये था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा पैसेंस के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही।